हेलो मेरे प्यारे साथियों, और मैं आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि बेहतरीन तरीके से कैसे चीज़ें क्या होती हैं, एकदम आराम आराम से चीज़ों को सीखेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ लगता है कोई मुझे पीछे से पकड़ने के लिए आ रहा है और मैं भाग रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और ऐसा कुछ नहीं, उस तरीके से कुछ चीज़ें होती है कि थोड़ा समझ में कम आता है। तो आराम से आप अपने पेन पेपर लेके बैठिए और चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि और क्या चीज़ें कैसी होती है और मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम तो डायरेक्टली बात करते हैं वीडियो के बारे में, या चीज़ें जो भी है अपना जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जहाँ से वहाँ तक चीज़ें क्या है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देख रहे हैं, जिसमें से आप एक चीज़ अच्छी तरीके से देखे होंगे कि हम लोग क्या होते हैं नहीं होते, वो एक अलग लेक्चर देखें। उसके बाद चीज़ों को हम लोग देखें कि वहाँ फिर उसका कई कंडीशन की एग्जाम्पल लाइक वो कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो लिखित होते हैं उसको कैसे हम लोग एक इक्वेशन के रूप में जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसके बाद आज हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, वहीं से उससे आगे जैसे कि हाँ वहाँ से हम लोग क्या चीज़ों को देखें कि दो इक्वेशन तो हो गया। अब उस इक्वेशन को हम लोग कैसे किस किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, कैसे इसका चीज़ों को जानेंगे और वो क्या है नहीं है, सारी चीज़ यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब वीडियो में बने रहिए। आपको एकदम 110% 1% भी डाउट होने वाला नहीं है। आपको फुल्ली कंप्लीट रूप से इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो चीज़ें हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप और मैं बहुत अच्छी तरीके से एकदम ईजी वे में और धीरे धीरे आपके सामने बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और लेक्चर 1 जो था वो पहले आई थिंक डाले थे, और लेक्चर 2 जो है वो आपके पास हो गया होगा, अपलोड का हो ही चुका है। और ये जो चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं, हम एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग ये समझते हैं, अब मैं बात कर चुका हूँ समीकरण के बारे में, समीकरण क्या होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं समीकरण। मीन्स समीकरण जो होता है, ये समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, किन किन तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या कौन सा इजी वे होगा, किस तरीके से हम लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिर इसका कुछ शॉर्ट टर्म हम लोग कैसे देखेंगे जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, क्या इसी मेथड का यूज करेंगे उसमें नहीं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप आगे की वीडियो में अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। अभी आपको धीरे धीरे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप मेरा वीडियोस जो भी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका और जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चैप्टरों से एक भी परसेंट मतलब एक एक ऐसा भी पॉइंट नहीं होगा, सिंगल पॉइंट जिस जो आपको डाउट हो जाएगा। बट हाँ क्या चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बहुत बड़ा फेंक रहा हूँ। चीज़ें क्या है कि आपको हाँ जिस क्लास में हो बस यहाँ तक, ऐसा नहीं कि आप मैं यहाँ 10th क्लास बेस्ड को मान के पढ़ा रहे हैं और आपको आप देखेंगे कि हम आगे चीज़ें ये सीखेंगे वहाँ थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, वैसी चीज़ें नहीं है। हाँ बट कहीं चीज़ें वैसी होगी तो मैं जरूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब समीकरण है। समीकरण तो जो चीजें हम लोग देख लेते, समीकरण कैसा था नहीं था, लाइक इस तरीके के समीकरण हम लोग देखे थे। चलिए एक अगर ए मान लेते हैं बाय द वे किसी चीज को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक प्रकार से हम लोग समीकरण, क्योंकि ये इक्वल टू बराबर 0 दिया गया है। तो चीज़ें क्या है कि आप यहाँ पे चीज देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग समीकरण एक्चुअल में इसलिए नाम देते हैं बेसिकली ये समीकरण है। अब समीकरण क्यों है, इक्वेशन क्यों है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग रोमन में 1 2 इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ताकि आप इस चीज़ को बेहतर रूप से समझ सको। और जब इस चीज़ का हम लोग कहीं दूसरे जगह पुट करेंगे, दूसरे जगह इसका वैल्यू को रखेंगे या दूसरे वैल्यू इसमें रखेंगे, तो वो एक प्रॉपर नाम जानने के लिए हम लोग इस चीज़ें करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे थे हम, जैसे कि समीकरण को हल करने की प्रोसेस या विधि या तरीके जो भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण को, देखिए समीकरण को हल या सॉल्यूशन जो भी करने हल करने की विधि, ठीक है। कुछ नहीं है, किताबी भाषा ठीक है, किताब में बुक में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टार बना के ये ऊपर में एक प्रकार से हेडिंग दे दिया आपके सामने कि चीज़ें जो भी होगी इक्वेशन वे कैसे कैसे चीज़ें होगी, मतलब जो इक्वेशन तो कैसे होगी वो तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन उस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या मेथड होगा, उन चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक हम थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि एक्चुअली वो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो आपको देखने पर ना, इसीलिए। अदरवाइज
चीज़ें क्या है कि मैं एक क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी आपको कहता हूँ, जैसे पोनोमियल अगर पूरी तरह से खत्म हो चुका हो तो मैं किसी दिन एक पोनोमियल का पूरा जो भी उसमें उसका कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। और लाइक ये भी टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से तो हम लोग इसको भी एक वीडियो कंप्लीट बना के आपको एक वीडियो में दे देंगे। लेकिन आपको अभी तो धीरे धीरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब मैं अगर बेसिकली बात करूँ तो इसको सॉल्व करने की दो प्रोसेस जानते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले एक थोड़ा सा जगह इधर है ही तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ और दूसरा मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, दो प्रोसेस। मतलब सर दो ही प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस क्या है? अब मैं एक चीज यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं लाइक आपको समझने के लिए। ठीक है, चीजें यहाँ पे देखिए आराम से। पहले एक ग्राफिकल अगर हम देखते हैं, ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड क्या है, विधि क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। देखिए सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए, ये आपके माइंड में ही चलना चाहिए, कोई भी चीजों को ना टाइप बना के पढ़िए। ठीक है, तो चीजें क्या होती है कि ज्यादा माइंड में घुसता है, वो ज्यादा दिन तक रहता है। अदरवाइज चीजें क्या होती है थोड़ा सा मतलब वो जल्दी रिमूव कर जाते हैं, हट जाते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बोल सकते हैं अल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अल्जेब्रिक मेथड में कहाँ कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या देखें ग्राफिकल, दूसरा हम लोग देखते हैं अल्जेब्रिक, जिसको हम हिंदी में कहा देते हैं बीजगणितीय। ठीक है, बीजगणितीय विधि। तो अपने पास क्या हो गया, आपसे अगर कोई पूछ दे कि कितने होते हैं, जनरली आप ये पूछा नहीं जाएगा, एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, ये आप भी किसी को बता सकते हो। ये दो प्रोसेस होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होते हैं और एक अलजेब्रिक मेथड होते हैं। अब मैं एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या होती है। तो सबसे मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में ले चलता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो इसका भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, इसका भी कई टाइप होता है, वो टाइप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक अगर मैं पहला बात करूँ सब्स्टिट्यूशन, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कौन सा मेथड होता है, कैसे इनसे आप सॉल्व करने सीखेंगे, वो मैं एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपको दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं बिकॉज हाँ। दूसरा अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन, अगर मैं ऐसे करके लिख देते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको हम लोग कहते हैं लुप्तीकरण। या हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, मतलब इसको क्या लुप्तीकरण पहले लिख लेते हैं, या जैसे हम लोग या विलोपन कह देते हैं इसको, विलोपन विधि। यहाँ से एक ही चीज से विलोपन विधि, ये तो यहीं से आपको क्लियर होता होगा कि विलुप्त हो जाना, वो आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं है। विलोपन विधि या फिर इसी को हम लोग लुप्तीकरण कहते हैं, लुप्त हो जाना, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, चलिए और मैं तीसरा में बात करता हूँ, यहाँ तक का विजुअल में क्लियर। चलिए यहाँ मैं तीसरा बात करता हूँ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिखे मेथड। ठीक है, चलिए मेथड। अब मैं बात करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। बेसिकली ये चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब तो हम लोग देखें कि दो इक्वेशन जो होंगे वो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो वो दो तरीके से, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अगर अलजेब्रिक की मैं बात करूं तो यहाँ पे कई मेथड तरीके से निकल के आते हैं विधि, जिसके द्वारा हम लोग उन इक्वेशनों को सॉल्व करके उसका जो वेरिएबल होंगे उनके वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अब चीजें क्या, हम लोग किसी एक पार्ट को उठाते हैं और इसी चीजें चलते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो देखिए बेसिकली आपके पास क्या होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन तो यही होंगे। और दूसरा अगर हम इसको दो इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं a1 करके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइक यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी चीज को डिनोट करते हैं दो तरीके से, दो इक्वेशन। तो यही दो इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया हमने मैंने, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की ये लिए। लेकिन इसी तरीके से जो इक्वेशन होंगे उस इक्वेशन को हम लोग इसके द्वारा डिनोट कर, एक बार उसको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके देखेंगे।
यहाँ ग्राफिकल अगर हम चलेंगे, अलजेब्रिक चलेंगे तो अलजेब्रिक में हम लोग क्या करेंगे, एक विस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन, लुप्तीकरण, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके अनुसार से क्या लगता है पहले कौन सा करना चाहिए? देखिए, जब ये दोनों पहले दो पार्ट है, सबसे पहले हम इन पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसी चीजें होती है, और यहाँ से बहुत चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे और इसमें भी हम लोग आने के बाद पहले एक एक करके हम चीजों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग इसको मिटा के देख पा रहे होंगे आप क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग एक ग्राफिकल मेथड लेंगे, इसके द्वारा किसी चीज को हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होती है, एकदम आप अच्छी तरीके से सुनते रहिए मेरी बातों को, ठीक है, और देखते रहिए वीडियो। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा लगा आपको लगे कि मैं बहुत स्लो भी बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे, डेफिनेटली मैं थोड़ा कोशिश करूँगा फास्ट। अदरवाइज मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि अगर स्लो ही आपको इसी तरीके से बोल के पढ़ाएं तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओ और सीख पाओ, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, प्रोसेस तरीके देखें, हम लाइक इस तरीके से चीज़ों इसलिए लिखते हैं ताकि आपका ये दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए, और आप जब भी किसी को बताओ तो आप इस तरीके से बता सकते हो। चलिए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल, जिसको हम लोग लिख देते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जैसे मेथड, ग्राफिकल मेथड, इसी को हम लोग क्या लिख दिए, ग्राफिकल विधि, जो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे किसी पोलिनोमियल को, यानी कि इक्वेशन जो होंगे उसका जो वेरिएबल होंगे उसको कैसे कैसे चीज़ों से हम लोग करेंगे, क्या क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं। एकदम आपको अभी नहीं घबराना है कि हाँ चीज़ें कहाँ दिक्कत हुआ नहीं हुआ, कैसे समझ में आया नहीं आया, हम लोग एक एक करके सारे चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं तो 2x + 3y और लाइक 5, इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल ले लिए। ये एग्जाम्पल आप जो देख पा रहे हैं, क्या एक इक्वेशन है कि नहीं? डेफिनेटली इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड में है, तो देखिए एक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन आ गया, लिख लिया हमने एक एग्जाम्पल। अब इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे 2 होना चाहिए, तो एक ही क्यों? तो ये एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ एक पहले, ठीक है, फिर मैं 2 आपको लेके दिखाऊंगा कि अगर एक इक्वेशन जो होते हैं उसका ग्राफ कैसे होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं लाइक इन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक एक स्टेप करके आपको समझ आ जाएगा। तो मैं पहले बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्केल होगा तो स्केल का यूज करना करूँगा लाइक थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी लगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज बता देता हूँ आपको कि ये चीजें हैं। इसको अगर हम यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर यदि हम यहाँ पे 2x = लिखते हैं 5, ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 3y, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से मैं x = लिखे तो 5 - 3y अपन में 2, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीजों को आप देखे होंगे कि जब हम लोग x अपन में y लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ लाइक इस तरीके का हम लोग एक जैसे बॉक्स टाइप का बना लेते हैं, उसको फिर एक एक करके वैल्यू को पुट करके एक वैल्यू को अपने मन से यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे जो सेटिस्फाई कर जाता है। चीज़ें कैसे कैसे आप देखते रहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका y का वैल्यू को हम लोग लेने चाहते हैं, क्या पता है, देखिए y का अगर वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो ये 3 0 हो जाएगा, 3 × 0 तो 0, तो 5/2 तो लाइक पॉइंट में आ जाएगा, जो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो भी सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि y का वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, y का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे कि 5 - 3 × y का वैल्यू 1 लिए बटे 2, तो 5 - 3 बन जा, देखिए 5 - 3 अपन में 2, तो 5 में 3 है 2/2, तो ये कट के क्या हो गया 1, जो कि x का वैल्यू भी हम कहीं कहीं प्राप्त कर पा रहे हैं यहाँ पे 1। तो हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हम लोग को प्राप्त होती है, 1 ही प्राप्त होती है। दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि कौन सा ले लें। अगर मैं बात करूँ y का वैल्यू जो होता है या लेते हैं हम लोग माइनस में ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए इसको माइनस लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा पहले। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, तो 5 - 3 और इंटू में -1 और अपन में 2 है। यहाँ पे देखते हैं 5 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस, और 3 अपन में 2, यानी कि 5 3 8 अपन में 2, तो क्या हो जाएगा 4। आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू अपने पास क्या प्राप्त हो गया, वो हो गया 4। क्या हो गया, चलिए 4। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, x का वैल्यू 4, लाइक ये दो चीजें हम लोगों के पास आ गई कि x और y का कैसे हो गया, क्या चीजें हो गई। अब हम लोग एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इनमें बेसिकली ये चीज आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो एक इक्वेशन हम लोग लिए लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे आता है, किस तरीके का ग्राफ आता है। उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे।
जो कि आपको 1% भी डाउट होने वाला नहीं है। आप बस वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपके सामने थोड़ा सा, बस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक अच्छी तरीके से हम इसको रख के ड्रॉ करें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको अच्छा लगे देखने में। बाकी तो मैं हाथ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ थोड़ा फास्ट, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम ऐसे लिए, हाँ ठीक है, ये चीज़ें बस यहाँ तक, बस ये आपको खाली समझाने के लिए ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो मैं हाथ से भी ऐसे खींच लेता हूँ फास्ट। चलिए यहाँ पे क्या है, ऐसे कर लेते हैं। ये एक्सिस क्या, कौन सा एक्सिस होते हैं, कौन क्या होते हैं पता होगा आपको। ये एक्स एक्सिस हो जाते हैं, ये एक्स डैश कर लेते हैं इसको माइनस में, ये वाई एक्सिस हो जाता है, इसको वाई डैश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ वैल्यू को अपने मान से मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह का, लाइक 6, ये पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। 1 2 3 4 5 6, लाइक इस तरह होते हैं। इधर का अगर मैं बात करूँ तो ये नेगेटिव होता है। शायद आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा, नहीं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब चलेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे। ये -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर अगर इधर बात करूँ मैं, यहाँ 1 2 3, अच्छा से लेते हैं, 4 5, इधर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5, क्लियर। इधर नेगेटिव हो जाता है, जब इधर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देखिए, यहाँ पे 0 0 होता है मूल बिंदु, इसको आप कहते हैं कि एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी 0, तो वो 0 0 पर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे 1 देख रहे हैं, तो वाई का भी वैल्यू 1 देख रहे हैं। तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट ले आते हैं बीच में, जहाँ पे ये मिड पॉइंट आता है, जो दोनों को मिलाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम लोग डीप कर दिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे -1 देख रहे हैं, तो x का वैल्यू 4, तो इसको हम लाइक ऐसे करके हम लोग अगर यदि इसको करेंगे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी करने हैं आपको स्केल वगैरह रख के करनी, ताकि आपको सही तरीके से सारा चीज मैच हो पाए। मैं तो यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आपको हाथ डायरेक्ट अपना सब कुछ इसी को मान लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मिलाऊँ तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए इसको हम ऐसे करके मिलाते हैं ताकि फिर से लंबा एक लाइन ड्रॉ कर सके यहाँ से ऐसे। और देखिएगा थोड़ा सा हमको लगता है ये आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू पहले लिखा था तो 1 और y का वैल्यू 1 है, तो 1 1 कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे होंगे, ये x का वैल्यू क्या है 4 और y क्या है -1, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये एक लाइन हो गया जो दोनों तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके करके हम लोग लिखते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पता हो, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा और क्या सीखा ये चीज़ें करने से, कि सर अब ये चीज़ क्या क्यों सिखा रहे हो, इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्या दिखेगी इस तरीके से, जब भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन यानी कि जब हम लोग रेखिक समीकरण को जब एक ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो कैसा हम लोग पास ग्राफ मिला, हम लोग को एक सीधी रेखा, एक जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। कैसा क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, लाइन नहीं लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिला। इसी को हम लोग कह देते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा। तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब रेखिक समीकरण को किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, तो कैसी लाइन प्राप्त होती है, वो वहाँ पे कई एग्जाम्पल होंगे, तो जिसमें से आपको ये एग्जाम मतलब ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन जहाँ पे होंगे वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो ये हम लोगों ने इसको देखा। अब इसी चीज़ से हम लोग आगे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को एज्यूम करेंगे और आगे की चीज़ों को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट तक हो चुका है ऑलरेडी, 19 ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हाँ थोड़ा लगेगा कि कम कम चीज़ें हैं, बट क्या करें, ये भी मजबूरी है, बिकॉज लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इसके बाद थोड़ा सा क्या है, हम लोग यहीं से आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगेगा कि आपको बहुत कम पढ़ाते हैं, ये चीज़ें करते टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो आप जरूर मुझे बताएंगे, बिकॉज मेरा आदत है थोड़ा सा समझा के, बस बाकी जो भी आपका कमेंट होगा मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा, उसको जो चीज़ें कमी होगी उसको कंप्लीट करने का। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।